बच्चों सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 साथी हाथ बढ़ाना, जिसके जो कवि है वो है साहिर लुधियानवी है। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहिर लुधियानवी का जीवन परिचय। सुप्रसिद्ध गीतों के गीतकार रचनाकार साहिर का जन्म 1922 में पंजाब में हुआ था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इनकी शिक्षा लुधियाना में हुई थी। इनका पहला काव्य संग्रह तलखियां 1943 में प्रकाशित हुआ, जिससे इनको प्रसिद्धि मिली। इन्होंने 1950 में गीत लिखना शुरू किया। बाजी और प्यासा फिल्मों के गीतों से इन्हें नई पहचान मिली और इनकी सफलता का युग प्रारंभ हो गया। 1955-56 के आसपास लिखी फिल्म नया दौर का यह गीत जन जन की जुबां पर आ गया, यानी लोग इसको गाने लगे। 1980 में यह प्रसिद्ध गीतकार हमेशा हमेशा के लिए संसार से विदा हो गया, यानी 1980 में इनकी मृत्यु हो गई। ये था इनका जीवन परिचय। अब है पाठ परिचय, यानी जो प्रस्तुत पाठ है, साथी जो कविता है साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत के माध्यम से कवि मनुष्य को मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। यानी इस पाठ के माध्यम से जो कवि है वो सभी को आपस में मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। मनुष्य परिश्रम के बल पर क्या कुछ नहीं कर सकता, वह कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकता है। यानी जो कवि कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य अपने परिश्रम के बल से कठिन कार्य को भी कर सकता है, यदि वो अपने मन में उस कार्य को करने की क्या कर ले, ठान ले, यदि अपना लक्ष्य बना ले। तो एक साथ मिलकर कार्य करने से वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी मिलजुल कर कार्य करने से उसे सफलता मिलती है। इस गीत में कवि ने मिलजुल कर काम करने के लिए लोगों से आह्वान किया है। यानी इस कविता के माध्यम से जो कवि ने है लोगों को आपस में मिलजुल कर कार्य करने के लिए आह्वान दिया है, इनको प्रेरित किया है कि सभी आपस में मिलजुल कर क्या करे, कार्य करे, तो कठिन से कठिन कार्य भी क्या होगा, सफल हो जाएगा। अब है कविता साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, यानी क्या कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना यानी कि सभी मिलजुल कर काम करना। और क्या, एक अकेला थक जाएगा, यानी कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति अकेला कार्य करेगा तो क्या होगा, थक जाएगा। और है ना, यदि सब मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है, तो कार्य क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। यानी कहते हैं कि यदि जो परिश्रम करने वाले व्यक्ति है सभी ने मिलजुल कर यदि आगे कदम बढ़ाया, यानी आगे मिलजुल कर काम किया है, तो कहते हैं कि सागर ने यानी समुद्र ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया है। पर्वत यानी पहाड़ ने भी क्या करा है, शीश झुकाया है। कब, जब हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे तो कोई भी कार्य, इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई भी कार्य कठिन नहीं होगा, बल्कि वो कार्य क्या हो जाएगा, आसान होगा और उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी यदि हम सब मिलजुल कर क्या करें, काम करें। तो फौला दी है सीने अपने फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। यानी कि हमारी जो सीना और जो बाहें वे कैसे हैं, फौलादी यानी मजबूत है। यदि हम ठान लें और अभी ये सब मिलजुल कर काम करें तो हम चट्टानों में भी क्या बना सकते हैं, रास्ते बना सकते हैं, यदि हम मिलजुल कर काम करें। तो इसलिए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर आज अपनी खातिर करना है। अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सब मंजिल अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। यानी मेहनत की लेख रेखा से, यानी मेहनत करने से हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर आज अपनी खातिर, यानी हमें परिश्रम कब हम लोगों, दूसरे लोगों के लिए भी और अपने लिए भी हमें क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। यानी हम सबका दुख भी क्या है, एक ही है, और हम सबका सुख भी एक ही, हमें उसको अलग अलग नहीं
समझना चाहिए, बल्कि यदि किसी को दुख है तो उसका क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। उसके दुख को दूर करने के लिए हमें उसके साथ रहना चाहिए। तो कहना चाहते हैं कि हम सबका यानी हमारे सबकी परेशानी भी एक है और सबका सुख भी क्या है, एक है। उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव या अंतर नहीं है। हम सबकी यानी हमारी मंजिल भी क्या है, एक है। और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता भी क्या नेक यानी सच्चा है। इसलिए हमें सबको क्या होना चाहिए, मिलजुल कर चलना चाहिए और मेहनत से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। यानी हम सब क्या है, एक ही है। हमारा दुख भी एक ही, हमारा सुख भी एक ही, हमारी मंजिल भी क्या है, एक है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। यानी क्या कहते हैं कि यदि एक से एक मिले कतरा यानी एक बूंद भी मिले, दरिया यानी नदी, यदि पानी की एक एक बूंद भी मिले तो क्या बन जाती है, नदी बन जाती है। इसी तरह एक से एक मिले जर्रा बन जाता है सहरा। ठीक है, यहाँ पे सहरे का क्या मतलब है, रेगिस्तान, जर्रा यानी रेत। यानी कि क्या कहते हैं, जब रेत के कण आपस में मिल जाते हैं और तो क्या बन जाते हैं, वो रेगिस्तान बन जाते हैं। एक से एक मिले राही तो बन सकती है पर्वत। पर्वत यानी पहाड़, यदि राई आपस में मिले तो क्या बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। एक से एक इंसान मिले बस में कर ले किस्मत, यदि सभी इंसान मिलजुल कर कार्य करें तो अपनी किस्मत को भी क्या कर ले, अपने बस में कर ले। किसके बल पर, अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर। यानी जो कवि कहना चाहता है कि जो कतरा कतरा पानी की बूंद बूंद मिलकर क्या बनती है, नदी बनती है। रेत के कण कण मिलकर क्या बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है। उसी तरह राई भी मिलकर क्या बन जाती है, पहाड़ बन जाती है। तो इसी तरह यदि इंसान भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करे तो वो अपनी किस्मत भी बदल सकता है। इसलिए वो कवि कहना चाहते हैं कि हमें सबको क्या करना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। कभी भी मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे का क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये था पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना। धन्यवाद।